अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हेयर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज़, हम यहाँ पे ग्रामर के ऊपर एक सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें हमने आर्टिकल को हमने कंप्लीट कर दिया और हमने यहाँ पे उठाया था नरेशन। ठीक है, नरेशन के ऊपर ऑलरेडी हमने दो पार्ट बना दिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, और उसमें हमने डिटेल में नरेशन के बारे में पढ़ा है। बट अब हम पार्ट थर्ड यहाँ पे बना रहे हैं और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल बचे थे, जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, या जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो आज यहाँ पे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड नहीं देखा तो डेफिनेटली वो जाकर देखें, ठीक है ना। और ये हमारा मुद्दा क्या है भाई, ताकि जब एग्जाम में जाओ तो आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह के मेथड या इस तरह के रूल्स आना चाहिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो बना दी हैं, इस पे 2 वीडियो बनाई है, हमारी आज की थर्ड वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा जो टाइटल है आप देखेंगे यहाँ पे, हमारा टाइटल क्या है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे रूल फॉर चेंजिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। हमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किस में चेंज करना है, इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये बात याद रखना, हमारा पहला मुद्दा ये होने वाला है। और अगर हम दूसरा देखें तो हमें चेंज करना है, यहाँ पे जो सैड होगा उसको चेंज करना है आस्क्ड में। देखो रिपोर्टिंग वो में जो होता है वो टेंस चेंज नहीं होता भाई, ये बात याद रखना। वहाँ पे हम सैड को अगर आस्क्ड में चेंज करते हैं तो मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करें, बट यहाँ पे टेंस सेम रहता है, दोनों पास्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस से ही रहेंगे। और हम टू को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, किस तरह से होते हैं देखो, पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। क्या कहता है, रूल की बात कर लेते हैं। तो रूल क्या कहता है भाई, रूल फर्स्ट कहता है यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट एज ए कनेक्टर। तो कहता है अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आप दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको या तो इफ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो वेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको टू को रिमूव करना पड़ेगा। एंड साथ में ये भी याद रखना, जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है आप इसको भी रिमूव करेंगे। हो गया इतना क्लियर। क्या करना पड़ेगा आपको, इफ़ का इस्तेमाल करने का या वेदर का इस्तेमाल करने का इन द प्लेस ऑफ दैट। जो कनेक्टर हम दैट यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन टैग होता है जिस इस तरह एंड पे होता है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा इंडायरेक्ट स्पीच में। हो गया, एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा आसानी रहती है एग्जांपल से समझने में। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शी सेड टू मी, देखो शी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। उसने मुझे कहा क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे या कॉफ़ी, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो आप देखोगे यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी है, ठीक है ना, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, सैड को चेंज करना है आस्क्ड में, क्योंकि उसने मुझसे पूछा। तो मैं लिखूंगा शी आस्क्ड मी, और टू मैंने काट दिया, यहाँ पे टू जो था यहाँ पे मैंने काट दिया और मैंने लिखा शी आस्क्ड मी। और क्योंकि यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर। क्या लिखेंगे, याद रहे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेदर। और यहाँ पे ये जो यू है ना भाई, ये डिनोट करता है मुझे, मतलब उसने मुझसे पूछा तो यहाँ पे लिखूंगा आई लाइक इट टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पे लाइक इसमें चेंज होगा लाइक इट, क्योंकि लाइक में चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा वो पास्ट टेंस है, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो हो गया हमारा ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शी सेड टू शाम, वो शाम से कहती है डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है तो लिखूंगा शी सेड को चेंज करूंगा मैं आस्क्ड में, और टू को मैं काट के यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो टू है उसको मैं काट दूंगा। याद रखना यहाँ पे ये जो टू है ना उसको मैंने काट दिया और यहाँ पे मैं लिखा शी आस्क्ड शाम इफ़। यहाँ पे हमने जब ये हटाए तो जो कनेक्टर हमारा यहाँ पे देखोगे, कनेक्टर हमारा यहाँ पे इफ़ है, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो इसने इससे पूछा था, किसी से पूछा था, इसने पूछा था, तो यू की जगह हम लिखेंगे ही, याद रखना ही लिखेंगे। और हैव चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पास्ट है या अगर आपको परफेक्ट होता है, सॉरी सिंपल परफेक्ट होता है, ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हम क्या लिखेंगे हैड। हैव चेंज होता है हैड में, आपको पता है, एंड एक्स्ट्रा कॉपी तो वो सेम रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं पूरा अच्छी तरह से एक बार विदाउट कन्फ्यूजन। शी आस्क्ड टू साइम डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो इसका आंसर आएगा शी आस्क्ड, सॉरी यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे लिखेंगे शी आस्क्ड शाइम इफ़ ही हैड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी है या नहीं है। आगे देख लेते हैं आगे वाले रूल क्या कहते हैं। ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हेन वाई वेयर डू नॉट यूज़ इफ़ और वेदर द क्वेश्चन वर्ड आर रिटन इन द रिपोर्टेड स्पीच है। ये कहता है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है वाई से या व्हेन से या वेयर से, तो यहाँ पे आप इसका इफ़ का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बात याद रखना, यहाँ पे आप इफ़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिस तरह यहाँ पे है। क्या कहता है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा उसने, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम,
तुम्हारा मसला क्या है ब्रदर, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो देखो हम इसका आंसर किस तरह से देंगे, यहाँ पे लिखा है ही आस्क्ड मी, उसने कहा, वट माई प्रॉब्लम वाज, मेरी क्या दिक्कत थी, मेरी क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमने ना इफ़ का इस्तेमाल किया ना हमने वेदर का इस्तेमाल किया। याद रखना जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वाई से, वट से एंड वेयर से, तो यहाँ पे हम इफ़ एंड वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी हो गया क्लियर। अगला पॉइंट पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, शी सैड, उसने कहा, वाई आर यू नॉट कमिंग, क्यों नहीं आ रहे हो तुम, आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो देखो यहाँ पे हमने शी आस्क्ड लिखोगे तो ये तो ठीक है, बट वाई के साथ हम इफ़ का वेदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये तो वाई से स्टार्ट हुआ है। तीन कंडीशन है, या तो वाई से, या तो वेयर से, या तो वट से। अगर इन तीनों से स्टार्ट होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे शी आस्क्ड मी वाई आई वाज नॉट कमिंग, तो मैं क्यों नहीं आ रही थी, सीधा वाई लिखेंगे। यहाँ पे इफ़ और बट का इस्तेमाल, इफ़ क्या होता है, इफ़ वट एंड वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अगले रूल पे आ जाएं भाई। अगला रूल क्या कहता है, अगले रूल को एक बार देख लेते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपके पास अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में लाइक फॉर एग्जांपल कमांड आपके पास आता है, कोई कमांड कर रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई सजेशन दे रहा है, तो उसमें हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करके पोलाइटली वहाँ पे मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे। तो इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह के आते हैं। देखो जब आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं या जब किसी को कमांड करना होता है, किसी को रिक्वेस्ट करना होती है या किसी को सजेशन देनी होती है, तो आप वहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह आप नहीं सॉरी आप वहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह आप किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का, ठीक है ना। आप दैट को रिप्लेस करोगे टू के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिप्लेस करोगे। हो गया इतना क्लियर। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देख लो। कहता है आई सेड टू हरी, मैंने हरी से कहा, आई सेड टू हरी डू नॉट प्लक द फ्लावर, कि फूल को मत तोड़ो। अच्छा एक किस्म का कमांड है, कोई बच्चा हरी है या कोई छोटा बच्चा है जो फूल को तोड़ रहा है, तो मैंने उससे कहा भाई फूल को मत तोड़ो, तो मैंने किस्म का उसको कमांड दिया, ठीक है ना। मैंने उसको एक आर्डर किया। तो इसका देख लेते हैं किस तरह। आई आर्डर्ड लिखा ना यहाँ पे, मैंने आर्डर किया हरी नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, कि फूलों को मत तोड़ो। हो गया इतना क्लियर। जब आपको लगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में जब कोई कमांड हो रहा है या आप किसी को मतलब कुछ थोप रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर कुछ आर्डर पास कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह से मतलब जब कमांड हो रहा है तो आपको वहाँ पे आर्डर से चेंज करना पड़ेगा। इतना हो गया क्लियर। और वहाँ पे आप दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड वहाँ पे आप टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आई आर्डर्ड हरी नॉट टू, यहाँ पे लिखा है ना हमने टू, यहाँ पे हमने कनेक्टर का इस्तेमाल किया। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा गेट आउट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस से निकलो, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से, ठीक है। कौन कहता है, प्रिंसिपल कह रहा है। किसको कह रहा है, बच्चों को कह रहा है। अच्छा एक हायर अथॉरिटी जब छोटों को कहेगा तो इसका मतलब वो एक आर्डर पास कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल आर्डर्ड, प्रिंसिपल ने क्या किया, आर्डर्ड किया स्टूडेंट्स को कि वो ऑफिस से निकल जाएं। यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया जो हमारा कनेक्टर है, हमने दैट का इस्तेमाल नहीं किया। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तीसरी सिचुएशन में देख लेते हैं भाई। तीसरी सिचुएशन में क्या कहता है, तीसरी सिचुएशन में कहता है इफ ए सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू प्रपोज्ड और सजेशन। अगर आप लेट से कोई चीज़ स्टार्ट करें तो इसका मतलब है आप किसी को प्रपोज कर रहे हो या प्रपोज दे रहे हो या उसको कुछ सजेशन दे रहे हो या उसको कोई नसीहत वगैरह कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। देखो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहता है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, लेट अस कीप क्वाइट इन दिस मैटर, कि हमें इस मामले में चुप रहना चाहिए। मतलब उसने किसी को सजेशन दी, भाई इस मसले में हम चुप रहते हैं। तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड कीप क्वाइट इन दिस मैटर, उसने बताया कि हमें इसमें चुप रहना चाहिए। देखो लेट का इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पे, तो हमने सजेस्टेड यहाँ पे लगा दिया। सजेस्टेड मतलब नसीहत की, किसी ने हमें एक ओपिनियन दिया, किसी ने हमें बड़ी पोलाइटली बताया कि भाई हमें इस मसले से दूर रहना, जिसको कहते हैं सजेशन देना, और तुम्हारी सजेशन मान ली गई, ठीक है। आई होप ये भी आया होगा समझ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रूल हमारे लिए क्या बनता है यहाँ पे। यह भी इंपॉर्टेंट रूल है एंड चलो स्टार्ट करते हैं इस रूल के साथ। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। अगर आपके पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं तो आप उनको किस तरह इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें होता है अलास आ जाता है, इसमें आपको आ जाता है वाओ, आपको आ जाता है हुर्रे, या आपको आ जाता है आई विश, और भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ब्राउ आ जाता है, इसमें बहुत वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसको आप बोलने के एक्सक्लामेटरी, मतलब आपको जब एक्साइटमेंट में जो वर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, ठीक है। अब इनसे हम इंडायरेक्ट किस तरह बनाते हैं, तो चलो देख लेते हैं। यहीं पे हम इनसे इंडायरेक्ट स्पीच किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या कहता है हमारा पहला रूल, पहला रूल कहता है वर्ड सच एज अलास, ब्राउ
ओह, वाओ, वाह शुड बी लेफ्ट आउट एंड डायरेक्ट। तो हमें जब इनको डायरेक्ट से, जब ऐसी स्पीच हो हमारे पास जो डायरेक्ट हो, जिसमें इन वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, इन जैसे एलाज का या बाकी चीज़ों का, तो इन डायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो भाई इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बाहर निकाल देंगे डायरेक्ट बनाते वक्त। ये बात याद रखना, ये नहीं आएंगे डायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। इतना होगा क्लियर अच्छी तरह से? चलो देख लेते हैं। ओके, क्या कहता है? राम सेड, राम कहते हैं एलास आई हैव बीन रूइंड, अफसोस में तो तबाह हो गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा दुख का इज़हार कर रहा है, इमोशन का इज़हार कर रहा है, फीलिंग इसकी बेचारी की हर्ट हुए हैं, तो ये तबाह हो गया, रूइंड हो गया बेचारा। तो हम इसको किस तरह चेंज करेंगे? राम एक्सक्लाइम्ड विद सारो, वो तो बड़ी दुख से बोला। एक्सक्लाइम्ड विद सारो का मतलब बड़े दुख से, बड़े मतलब उदासी से बोला। व्हाट ही हैड बीन रूइंड। अब हैव है ना, हैव चेंज होगा, हैड में चेंज होगा, हैव बीन चेंज होगा हैड बीन में, और रूइंड तो पास्ट है तो ये पास्ट ही रहेगा। मुद्दा ये नहीं है यहाँ पे, ये सेंटेंस है। मुद्दा ये कि भाई हमने एलास का इस्तेमाल नहीं किया, एलास की जगह हमने क्या लिखा? राम एक्सक्लाइम्ड विद सारो। देखने वाली बात यह है कि जो उसको गुस्सा आया था हमने, या जो उसको अफसोस हुआ था हमने, उसको एक्सक्लाइम विद सारो का एक्सक्लाइम विद सारो से चेंज कर दिया। ऐसा समझ आपको अच्छी तरह से? जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको इसी तरह से मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन चीज़ों को। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है? शी कहती है कुछ, चलो उनको भी सुन लेते हैं। शी सेड इफ़ आई वेयर ए बर्ड, आई विश आई वेयर ए बर्ड, या बोता आई विश आई वेयर ए मिलियनर। तो यहाँ पे उसने कहा कि मैं परिंदा होता। भाई ठीक है, उड़ जाता है क्या, इसमें क्या सोचने वाली बात है? तो वो एक अपनी इच्छा जाहिर करती है, तो शी विश टू बी ए बर्ड। वो सोचती थी, मतलब उसकी इच्छा थी, मतलब उसकी तमन्ना थी, उसके दिल की आरज़ू थी कि वो क्या होती है? एक परिंदा होती है। या ये भी लिख सकते हैं शी विशड दैट शी वेयर ए बर्ड, तो उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक बर्ड होती। तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे समरी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू पे हम पूछ चुके हैं। अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसको, एक जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अब हम उसको क्या करेंगे भाई? उसका हम ब्रीफ करेंगे। तो आपको ये जो स्लाइड है इसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है? याद रखना। चेंज ऑफ वर्ब्स, अब वर्ब को किस तरह चेंज करोगे सबसे पहले ये देख लेते हैं, और इसके अंदर देखेंगे, साइड में हम देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई? अगर आपको इज एम आर आता है तो आप इसको चेंज करोगे वाज एंड वेयर में। याद रखना, इज एम आर आता है तो आप किस में चेंज करोगे? वाज एंड वेयर में। जूम कर दूंगा और आपके लिए, ओके, नो इशू। अगर आपको आता है हैव एंड हैज़ आता है, तो आप हैज़ एंड हैव आता है तो आप इसको पास्ट में जब चेंज करोगे तो आप इस्तेमाल करोगे हैड का। हो गया इतना क्लियर? हैव एंड हैज़ आता है तो आप किस में चेंज करोगे? हैड में। अगर आपको भाई गो आता है तो आप इसको चेंज करोगे वेंट में। किस में चेंज करोगे? वेंट में चेंज करोगे। एंड अगर आपको डिड आता है तो आप इसको किस में चेंज करोगे? अगर आपको डिड आता है तो आप चेंज करोगे इसको हैड में। डिड भी हैड में चेंज होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप साथ में इस्तेमाल करोगे, ठीक है? एंड अगर आपको वाज आता है, वेयर आता है, तो इसके साथ आप लिखोगे हैड बीन इस्तेमाल करोगे। इतना भी हो गया क्लियर? इसके साथ किसके इस्तेमाल करने वाले हैं? हैड बीन के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना? हमने पढ़ा था जो पास्ट होता है, जो पास्ट सिंपल होता है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। विल आप वुड में चेंज करोगे, ये आपको डेफिनेटली आता है। विल होगा वुड में चेंज, शैल होगा शुड में चेंज, एंड कैन होगा कुड में चेंज। इतना होगा क्लियर? ये बेसिक रूल, अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रोनाउंस किस तरह चेंज करना पड़ेंगे, ठीक है? हमने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रीफ हो रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखो, इसकी बात करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस के हम प्रोनाउंस को किस तरह चेंज करेंगे, इतना देख लो। यहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज होगा। इतना होगा क्लियर? हमने पढ़ा है कि वो चेंज किस तरह होता है, आप पीछे जाके पार्ट सेकंड में आप अच्छी तरह से वो देख सकते हैं। अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो किस तरह चेंज होगा भाई? वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, या हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, या हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे चेंज टू थर्ड पर्सन इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। हमने पहली वीडियो में ये पूरी तरह से पढ़ के रखा है कि भाई ये सब कुछ क्या होता है। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाए, ठीक है? आगे वाला देख लेते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम, प्लेस, एक्सप्रेशन एंड अदर्स चेंजेस हम किस तरह करेंगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको रट्टा मार दो। अगर आपको नाउ आता है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे देन के साथ। अगर आपको आता है एगो आता है तो आप यूज़ करोगे बिफोर, ठीक है ना? नाउ किस में चेंज होगा? अगर नाउ आता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखोगे देन। अगर डायरेक्ट स्पीच में एगो आता है तो आप क्या लिखोगे? बिफोर लिखोगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा दैट डे। आए समझ आपको? अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है लास्ट नाइट तो आप क्या लिखोगे? द प्रीवियस नाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या नेक्स्ट, या नाइट बिफोर, ये भी लिखोगे। अगर आपको नेक्स्ट वीक आता है तो आप इसके आंसर लिखोगे फॉलोइंग वीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? अगर उसके बाद क्या आता है भाई? हाँ, देख लेते हैं उसके बाद।
ओके। अगर उसके बाद हेयर आता है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? अगर आप उसके बाद हेयर आता है तो आप लिखोगे देयर। अगर उसके बाद हीथर आता है तो आप क्या लिखोगे? दीथर लिखोगे। एंड अगर उसके बाद दिस आता है तो आप दैट लिखोगे। देखो ये जो वाला पोर्शन है मैं अभी बताता हूँ। ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है डायरेक्ट वाला, और जो राइट हैंड साइड है वह है आपके पास इनडायरेक्ट वाला। लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल आपको दिस आता है तो आप इसको किस में चेंज करोगे? आप इसको सो में चेंज करोगे। अब मैं इस वाला पोर्शन जो होता है ना, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पोर्शन है ना, तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और ये बीच में हमारे पास बॉर्डर है, और इसके इस साइड वाला जो है ये होता है राइट हैंड साइड, होता है ना राइट हैंड साइड, तो उसका आप क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इतना होगा क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है ग्रामर के, हमने नरेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आपको ये काम करना है भाई, आपको जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं से भी कुछ मिलता है तो आप उठाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हमने अपनी तरफ से जो भी रूल बनते थे नरेशन के ऊपर सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। और आगे बढ़ने से, इसको कंक्लूड करने से पहले बोलेंगे, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है एजुकेट ऑल। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।